जय श्री राम, जय हनुमान। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट राशि के बारे में, एक ऐसी राशि जो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। मैं बात कर रहा हूं मकर राशि के बारे में। मकर राशि जो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 10th हाउस की राशि है, और उस राशि की ऊर्जा का कहीं ना कहीं एक्टिवेट होना हमारे जीवन में बहुत मेजर प्रभाव लेके आने वाली है। बहुत कुछ डिपेंड करता है अपने पर्सनल डेटा चार्ट पर, ये ऊर्जा आपके लिए पॉजिटिवली काम करेगी या नेगेटिवली। लेकिन कुछ रूल्स हैं जिसको फॉलो करके आप लाइफ में अपनी दुविधा को, अपने संकटों को हर सकते हैं। बात करते हैं इसको डीप लेवल पे, समझने की कोशिश करते हैं कैप्रिकॉर्न साइन क्या दिखाता है, इस राशि में जो ग्रह आ रहे हैं उनका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है और कैसे हम एनर्जी के साथ अलाइन कर सकते हैं। मकर राशि जो शनि की राशि, हम सब जानते हैं शनिदेव स्लोनेस को दिखाता है, पेशेंस को दिखाता है, हार्डशिप को दिखाता है, डेडिकेशन को दिखाता है, लॉयल्टी को दिखाता है, कॉन्टिन्यूटी को दिखाता है। मकर राशि कोर है शनिदेव का, तो जो शनिदेव डिनोट करते हैं वही कैप्रिकॉर्न शो करता है। लेकिन इस रूल को अगर हम फॉलो करते हैं, शनि के डोमेन के साथ अगर हम अलाइन हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कॉन्क्रीट सक्सेस को दिखाती है, कॉन्क्रीट अथॉरिटी को दिखाती है, कॉन्क्रीट प्रोफेशन को दिखाती है जिसको कोई हिला नहीं सकता। लेकिन ये आता है पेशेंस के साथ, ये आता है मैच्योरिटी के साथ, ये आता है कुछ डिले के साथ, ये आता है कुछ टेस्ट के साथ। और यहां पर जब सूर्य देव चले जाएंगे, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में चले जाएंगे, क्योंकि मकर राशि में सूर्य देव का जाना, ये डायरेक्शनल स्ट्रेंथ दिग्बली हो जाएंगे यहां पर, और मंगल देव का भी साथ साथ आना, यानी कि 2026 में इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती। कुछ लोगों के लिए यहां पर नेगेटिवली इंपैक्ट होगा, कुछ लोगों की लाइफ में ले ऑफ होना, जॉब से निकल जाना, या कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आना, ये कहीं ना कहीं दिखाई देगा। इसके बारे में भी डीप डिस्कस करेंगे आपकी लगन राशि के बारे में, लेकिन पहले इसका एसेंस को जान लेते हैं। सूर्यदेव जो लाइट के कारक हैं, जो रिसोर्स के कारक हैं, किंग है, राजा है नवग्रहों में, कहीं ना कहीं डिसिप्लिन के कारक भी सूर्यदेव को कहा गया है। और इसके अंदर हम सब जानते हैं सूर्य के अंदर सबसे ज्यादा हीट है, वो ताप है, तो कहीं ना कहीं वो ताप हमें फील करते हुए नजर आएंगे यार इस समय। अगले एक महीने बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जहां पर आपका अवेयरनेस बढ़ेगा टुवर्ड्स योर जॉब, वो कंसर्न बढ़ेंगे, वो अथॉरिटी के लिए कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कंफ्यूजन आएगी, और उसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने के लिए आप इनिशिएट करते हुए नजर आओगे, और उसके लिए हमें हेल्प करेंगे मंगलदेव। मंगलदेव हम सभी जानते हैं एक्शन ओरिएंटेड है, एक ऐसा ऊर्जा है जो प्रोटेक्शन भी देता है, जो डिस्ट्रक्शन भी देता है, डिस्ट्रक्टिव भी है, प्रोटेक्टिव भी है, जो फिजिकली मैनिफेस्ट करता है। तो सूर्यदेव जो आत्मा के कारक हैं, जो सोल है, वहां से कोई आवाज आएगी और मंगलदेव उसको फिजिकली मैनिफेस्ट करते हुए नजर आएंगे। सूर्यदेव कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 5th हाउस की राशि है। 5th हाउस हमारी विजन को भी दिखाती है, हमारे क्रिएटिविटी को भी दिखाती है, तो वो क्रिएटिविटी, वो विजन कहीं ना कहीं फिजिकली मैनिफेस्ट होने के समय अब आ गया है। तो 2026 को शानदार बनाने के लिए इसको सही से इस्तेमाल करने का समय अब एक्टिव हो चुका है। अब नहीं तो फिर कब, ये अपने आप से पूछना पड़ेगा। प्लस जब सूर्यदेव जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान को डिनोट करते हैं, और मंगलदेव जो हनुमान को डिनोट करते हैं, तो कह सकते हैं श्री राम भक्त हनुमान और खुद स्वयं श्री राम साथ मिलकर हमारे संकटों को हरने के लिए, हमारी पीड़ा से मुक्ति, हमको पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए आ गए हैं। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, ये संजीवनी बूटी का काम कर सकती है। ये युति ही आने वाले एक महीना हमारे जीवन को एक बहुत मेजर प्रभाव डाल सकती है, लेकिन हमें यहां पर डिसिप्लिन होना पड़ेगा। शनिदेव की जो कोर वैल्यूज है उसके साथ अलाइंड होना पड़ेगा, डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, मैच्योरिटी दिखाना पड़ेगा, पेशेंस दिखाना पड़ेगा, स्लो चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, प्रेशर को प्रिविलेज मानना पड़ेगा। अगर प्रेशर नहीं होगा तो हम काम नहीं करेंगे, अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक नहीं करेंगे। और यही युति डिस्क्राइब कर रही है, वो दिखा रही है कि अब आपकी लाइफ में जो अधर्म चल रहा था, अब आपको वहां से बाहर निकालकर आपको धर्म के पाथ पर चलाने के लिए मजबूर भी कर सकती है। ऐसा क्यों बता रहा हूं, देखिए शनिदेव कहां बैठे हैं, जो कैप्रिकॉर्न साइन के मालिक है, यानी कि जो को लॉर्ड बनते हैं वो शनिदेव बनते हैं, वो अभी जा रहे हैं एक गुरु की राशि, यानी कि जो धर्म को डिनोट करता है उसकी मीन राशि में जा रहे हैं, और अब अभी अपने नक्षत्र में भी चले जाएंगे, यानी कि 19 जनवरी को अपने नक्षत्र में चले जाना, लेकिन मीन राशि में चले जाना। मीन राशि जो क्षीर सागर को दिखाता है, अनलिमिटेड अबंडेंस या अनलिमिटेड प्रॉब्लम्स को दिखाता है। तो यहां पर आपकी लाइफ में क्या चीज आपको मिलने वाली है, वो चीज देखने वाली होगी, डिपेंड करता है पर्सनल डेटा चार्ट पर, और हम बात करेंगे आपकी लगन राशि के बारे में। लेकिन ये भी देखना होगा कि शनिदेव अभी आपके 12th हाउस में बैठा है, यानी कि मीन राशि जो लॉसेस की राशि है, और शनिदेव जो कर्म के कारक है, कर्म का लॉस दिखाई दे रहा है, या फिर यहां पर कर्म को आपको फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, एमएनसीज, अपने चीजों को आउट ऑफ द बॉक्स ले जाकर नए लोगों से कनेक्टिविटी बनाना,
2026 में नए एआई टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अलाइन करना आपके लिए अनिवार्य हो जाता है। सूर्यदेव जो 5th हाउस की राशि है, यहां पर केतु ऑलरेडी बैठे हैं, ठीक है। सूर्य और मंगल यहां पर आपके कैप्रिकॉन साइन, इसको हम कालपुरुष कुंडली ले लेते हैं। तो सूर्यदेव अपने से 6th चले गए हैं, तो इस समय ये समय ट्रिगर करेगा कि आपको अपने से 6th चला गया तो ऋण रोग शत्रु को, ईएमआई का प्रॉब्लम, हेल्थ का प्रॉब्लम, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने काम की अथॉरिटी, अपनी नेम फेम पोजीशन को लेकर आपके अंदर कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी ट्रिगर करेगी। और यही ट्रिगर, यही प्रेशर आपको कहीं ना कहीं पुश करेगा कंफर्ट जोन को ब्रेक करके अवेयरनेस की तरफ। यानी कि ये अवेयरनेस आपके अंदर आएगा कि काम, प्रोफेशन, अथॉरिटी कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे इसको प्रोटेक्शन देनी है। और अगर आप इस चीज को नहीं समझ पाए तो मंगल का अष्टम दृष्टि जो आपके 5th हाउस से पड़ रही है, यानी कि नेम फेम पोजीशन की जो राशि है, उसको कहीं ना कहीं धूमिल भी कर सकती है। यानी कि हनुमान बहुत बड़े साधक भी हैं, लेकिन वो एग्रेसिव अगर हो जाते हैं तो लंका दहन कर देते हैं। तो आपको यहां पर संयम नियम साधना और अपनी लाइफ में कुछ चीजों को अवेयर करना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक करना पड़ेगा, अपनी अथॉरिटी के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और मंगल से बेहतर संघर्ष कोई नहीं कर सकता। यहां पर संघर्षों के साथ लड़ने के लिए हमें मंगल की जरूरत पड़ती है, एक्शन की जरूरत पड़ती है। और मंगल एग्जॉल्ट हो गए हैं, मंगल कैप्रिकॉन साइन में एग्जॉल्ट हो गए हैं। और कैप्रिकॉन साइन जब भी एक्टिव होती है, जितना ज्यादा कंपटीशन, जितना ज्यादा संघर्ष, उतना ज्यादा कहीं ना कहीं मकर राशि एक्टिव होती है। और जब भी मकर राशि एक्टिव होती है और प्लस यहां पर सूर्य मंगल जैसे ग्रह आ जाए, तो डेफिनेटली यहां पर वो ऊर्जा भी दे रही है, वो कॉस्मोस आपको वो मौका दे रही है कि आप अपनी इस ऊर्जा को इस्तेमाल करके अपनी प्रॉब्लम को, अपने संकटों को खत्म भी कर सकते हैं। तो अगले 1 महीना आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन को दिखा रहा है। यानी कि नेचुरल लग्नेश 10th हाउस में गया है, नेचुरल 5th लॉर्ड 10th में गया है, यानी कि ये बाहुबली योग बना रहे हैं। लेकिन अष्टम भाव का मालिक भी 10th में गया है। अष्टम भाव जो सडन इवेंट्स को दिखाती है, सडन ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाती है, अप्स एंड डाउन्स को दिखाती है, ठीक है। अब किस एनर्जी के साथ अलाइन कर रहे हैं आप, ये देखने वाली बात होगी। मकर राशि में आपका आप किस लगन राशि के हैं, मकर राशि आपकी कहां पड़ती है, वहां पर क्या प्रभाव है, उसके साथ कैसे एक्टिव करना है, इस चीज को देखना बहुत अनिवार्य हो जाता है। उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। लेकिन यहां पर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है, कुछ अवेयरनेस है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, प्लस आपको अपनी अथॉरिटी के लिए, अपनी नेम फेम आइडेंटिटी के लिए और अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए समय आपको पुश करता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ सूर्यदेव मंगल एक ऐसी एनर्जी, सूर्यदेव के अंदर सबसे ज्यादा ताप है, और जहां पड़ जाती है सूर्यदेव की दृष्टि वो इल्यूमिनेट हो जाती है। यानी कि कैप्रिकॉन साइन की अपोजिट पड़ती है कैंसर साइन। कैंसर साइन हमारी लैंड, प्रॉपर्टी, मदर, इमोशनल वेलबींग को दिखाता है। तो इमोशनल वेलबींग के लिए कहीं ना कहीं आप देखेंगे अब लोग योगा, मेडिटेशन, अपनी पीसफुल एक्टिविटीज के लिए कहीं ना कहीं अपने अंदर अवेयरनेस आती हुई नजर आएगी। अपनी मेंटल पीस को कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस देने लगेंगे। मदर की लाइफ में कोई ना कोई अप्स एंड डाउन आता हुआ नजर आएगा। लैंड, प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ इवेंट होते हुए नजर आएंगे। नई गाड़ी खरीदना, ठीक है, ये चीजें होती हुई नजर आएंगी। कोई गाड़ी खरीदना, कंफर्ट जोन को कैसे, कंफर्ट जोन से कैसे बाहर आना है। प्लस किसी का ऑब्सेशन था आपको, कहां पर आप किसी में इन्वेस्ट कर रहे थे और वहां पर आपको कहां पर ऑब्सेशन था, कहां पर आप अपनी ऊर्जा को गलत इस्तेमाल कर रहे थे। अब वहां से एक रिवर्स बैक होकर आप अपने प्रोफेशन की तरफ ध्यान दोगे। पर्सनल लाइफ का रोमांस खत्म करके आप अपने प्रोफेशन के साथ रोमांस करने का समय आ गया है। अगर संकटों को टालना है, अगर किसी के जीवन को बचाना है, अपनी अथॉरिटी को बचाना है, तो तुरंत आपको भागना पड़ेगा, संजीवनी बूटी लेकर आना पड़ेगा। और लेकिन इस बार यहां पर इस कलयुग में ना हनुमान आएंगे ना राम आएंगे, बस वो आपको वो पुश देंगे, वो एनर्जी देंगे। आपको खुद को संयम नियम साधना और अपने धर्म को समझकर आगे बढ़ना होगा। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा, अदरवाइज थोड़े चैलेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं, डिस्कस करते हैं कि कैसे आप कंपटीशन को जीत सकते हैं। आपकी लगन राशि के हिसाब से क्या एनर्जी पड़ने वाली है। मकर राशि जितना कंपटीशन है, जितना संघर्ष है, उतना ज्यादा एक्टिव होती है, उतना ज्यादा फायदा देती है। तो अपनी पावर का कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे सामने वाले को जो आपके साथ कॉन्स्पिरेसी कर रहा था, आपके साथ स्पेकुलेशन कर रहा था, आपके डिग्निटी को हिलाने की कोशिश कर रहा था, कैसे उससे लड़ा जा सकता है, कैसे अपने बाहुबल को दिखाना है, लेकिन विद डिसिप्लिन, विद पेशेंस। मकर राशि क्रोकोडाइल को दिखाती है, तो अपने टारगेट को ध्यान रखते हुए पेशेंस के साथ अपने सही समय का इंतजार करना है। बस पेशेंस के साथ काम करते जाइए, डिसिप्लिन के साथ, कंटिन्यूटी के साथ, लॉयल्टी के साथ, डेडिकेशन के साथ अपना काम कीजिए, आपको कॉन्क्रीट डेफिनेट सक्सेस मिलेगा। ये योग कहीं ना कहीं इस समय बता रहा है। लेकिन क्रोकोडाइल आपको बनना पड़ेगा, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। जो अपने ऊर्जा को, अपने पैसे को, अपनी अथॉरिटी को शॉर्टकट में लगा रहा था, गैम्बलिंग में लगा रहा था, कोई स्टॉक मार्केट रिस्क टेकिंग एबिलिटी को बढ़ा रहा था, उनको थोड़ा सा कंसर्न उनकी लाइफ में बढ़ सकता है, क्योंकि अष्टम भाव का मालिक 10th हाउस में चला गया है। अगर आप किसी तरह के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है,
क्राइसिस मैनेजर है, प्रोफेशनल है, उन लोगों की लाइफ में अबंडेंस ग्रोथ बढ़ती हुई नजर आ रही है। सिविल इंजीनियर्स के लिए, आईटी कंपनी वालों के लिए, लैंड प्रॉपर्टी के काम करने वालों के लिए बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। किस तरह के योग साधक हैं आप, किस तरह के एस्ट्रोलॉजर है, काउंसलर है, हीलर है, साइकोलॉजिस्ट है, आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं अबंडेंस ग्रोथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग गवर्नमेंट अथॉरिटी में हैं उनके लिए धर्म के पाथ पे चलना बहुत जरूरी हो गया है। अगर वो अपनी ऊर्जा का, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करेंगे तो दिक्कत परेशानी आ सकती है। तो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स के लिए बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज के लिए बहुत अच्छा है, जो एक ऐसी कंपनी में काम करते हैं जो नेटवर्क, जिनका नेटवर्क अलग कंट्री में भी है, फॉरेन कनेक्शन भी है, उन लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं अबंडेंस ग्रोथ बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में ले ऑफ भी दिखाई दे रहे हैं। शनिदेव 12th हाउस, कर्म का कारक, मीन राशि, मीन राशि लॉस की राशि, कर्म का लॉस। तो किसकी लाइफ में ले ऑफ होना है, किसकी लाइफ में कंफर्ट जोन को ब्रेक करना है, किसकी लाइफ में पर्सनालिटी डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है, बहुत कुछ है बताने के लिए। बात करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। आइए दोस्तों, बात करते हैं स्कॉर्पियो लगन, स्कॉर्पियो मून साइन वालों के लिए। वृश्चिक लगन, वृश्चिक चंद्र राशि वालों, आपके लिए लग्नेश जो कंबस्ट हैं लेकिन वो एग्जॉल्ट हो गए हैं। लग्नेश जो मंगल देव बनते हैं वो कहीं ना कहीं 3rd हाउस के कारक हैं, और सूर्य देव मंगल देव का 3rd हाउस में बैठना पराक्रम के घर में, स्किल्स के घर में, कम्युनिकेशन घर में आपके जीवन में बहुत कुछ मेजर इंपैक्ट लेके आने वाला है। 10th हाउस में केतु का बैठना और गुरुदेव बृहस्पति जो 5th लॉर्ड है उनका रेट्रोग्रेड हो रहा, यानी कि विजन और फ्यूचर का मालिक आपका रेट्रोग्रेड हो गया है पुनर्वसु नक्षत्र में। पुनर्वसु नक्षत्र लाइट को दिखाता है। पुनर्वसु नक्षत्र में गुरुदेव बृहस्पति रेट्रोग्रेड है, यानी कि किसी विजन को कंप्लीट करने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रीथिंक, रीडू, रीलर्न करना पड़ेगा। हालातों से सीखोगे, गलतियों से सीखोगे, ठीक है। और अगर वहां पर पेशेंस नहीं है, वहां पर नीचे रिएक्शन दे दिया, तो मैच्योरिटी नहीं रखी, तो यहां पर जो आपको अचीव करने वाले थे, जो सक्सेस आपको मिलने वाली थी, आप उससे थोड़ा सा दूर हो जाओगे, वो और डिले हो जाएंगी, और चीजें और आपकी लाइफ में जो पजल सॉल्व होने वाली थी वो कहीं ना कहीं और ज्यादा ट्रिकी हो जाएगी। तो यहां पर कहने का कंसर्न यही था कि कंपटीशन तो एक्टिव करेगा मंगल को, आपके लग्नेश को, तो कंपटीशन को बीट करना प्रॉब्लम नहीं है, अननेसेसरी रिएक्शन, अनवांटेड रिएक्शन देना यहां पर प्रॉब्लम है। अंदर रेज, जेलसी चल रही है और आप किसी को, अब आपके पास मौका है, आप फिजिकली एक्टिव फील कर रहे हैं और आप ट्रिगर करके जंप कर गए, आपने टाइमिंग का ध्यान नहीं रखा, आप क्रोकोडाइल की तरह नहीं रहे, तो यहां पर दिक्कत परेशानी आ सकती है। स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर सुनिएगा, आपको सार समझ में आएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत मैक्सिमम लेवल पे एनर्जी दिखाई दे रही है और ओवरनेस हर चीज की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इस चीज को ऑडिट करके चलना बहुत जरूरी है, चीजों को बैलेंस करके चलना जरूरी है। स्कॉर्पियो लगन एंड मून साइन वालों के लिए बहुत अच्छा समय है जहां वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कैसे करना है, कब करना है, ये देखने वाली बात है। 3rd हाउस पराक्रम को दिखाता है, 3rd हाउस कम्युनिकेशन को दिखाता है, 3rd हाउस नेबर को दिखाता है, 3rd हाउस सोशल मीडिया को दिखाता है। तो नए लोगों के साथ मुलाकात, नई डेट्स, नई फ्रेंडशिप, सोशल मीडिया का एक्टिव होना, सोशल मीडिया पे कोई नया प्लेटफॉर्म पे जाना और नया चैनल खोलना, कोई नया स्टार्टअप, ये चीजें कहीं ना कहीं एक्टिव होती हुई नजर आएंगी। यहाँ पर शॉर्ट जर्नी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि 3rd हाउस शॉर्ट ट्रैवल को दिखाता है। तो ट्रैवलिंग होना, डेट पे जाना, नए लोगों से मुलाकात, मल्टीपल लोगों से मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहे हैं। 3rd हाउस का मालिक 5th में गया है, तो कम्युनिकेशन करने का तरीका आपका दी बेस्ट हो रखा है इस समय। आप जो बात करते हैं तो सामने वाले को कमिटमेंट देते हैं कि आपकी बात में कुछ ठोस चीज है, क्योंकि शनि है ना, वो शनि वाली फीलिंग की बात करते हैं, मैच्योरिटी के साथ बात कर रहे हैं। अंदर से आप चाइल्डिश हो सकते हैं, लेकिन मैच्योरिटी में आप बहुत ज्यादा मैच्योर दिखाई दे रहे हैं। तो आपको यहाँ पर ऑडिट करने की जरूरत है, जो आप बोल रहे हैं क्या उसको मीन करते हैं, अगर मीन नहीं करते तो शनि का नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिल सकता है। आप छोटे प्लेजर के चक्कर में एक कार्मिक बैगेज अपने पास लेके आ सकते हैं, और प्लस आपके लगन में ही एक ऐसी राशि बैठी है जो ट्रांसफॉर्मेशन की है, तो आपको आपका कोई भी रिएक्शन, एक्शन खाली नहीं जाने वाला है, वो किसी के लिए भी नहीं जाएगा, लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज समझना, किसी अपने पर्पस के लिए, अपने एजेंडे के लिए किसी का यूज करना, मिसयूज करना, अपनी पावर का, अपनी अथॉरिटी का, अपने पैशन का, अपनी क्रिएटिविटी का गलत यूज करना आपके लिए नेगेटिवली ट्रिगर कर सकता है। प्लस नेबर के साथ यहाँ पे डिस्प्यूट हो सकता है लैंड प्रॉपर्टी को लेकर, आपके बराबर में कोई नेबर है, प्रॉपर्टी को लेकर, दीवार को लेकर, किसी ने कोई पैसा ले लेता, तो उस चीज को लेकर कहीं ना कहीं डिस्प्यूट ट्रिगर होता हुआ नजर आ रहा है। सिबलिंग्स के साथ किस तरह का आर्गुमेंट हो सकता है, सिबलिंग्स के साथ कोई सीक्रेट रिलेशनशिप भी जा सकता है। मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, लेकिन दिस कैन हैपन, ठीक है। अगर एज वैसी नहीं है जहां पर आपके पास मैच्योरिटी है, दिस कैन ट्रिगर। प्लस कहीं ना कहीं सिबलिंग्स के साथ इनहेरिटेंस को लेकर प्रॉब्लम आना, और पेरेंट्स की लड़ाई हो गई है, पेरेंट्स का डिस्प्यूट हो गया है और आपको उनका रियलिटी फेस पता चल गया है, तो कहीं ना कहीं गैप आ सकता है, कुछ आर्गुमेंट भी हो सकती है चीजें, तो ये चीजों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। कम्युनिकेशन विल बी द की हेयर, प्लस आपको किसके साथ बात करना है, कहां पर कितना रिस्पॉन्ड करना है, कितनी एनर्जी डालनी है, ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। मंगल कंबस्ट है, लेकिन मंगल एक्सॉल्ट भी है और कारक भी है 3rd हाउस के। इस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए आपको किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जाना,
आपको जिम हिट करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अपनी पावर का, अपनी पोजीशन का सही इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड कर्मा एक्यूमुलेट करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी पोजीशन का सोसाइटी के वेलफेयर के लिए यूज करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं ब्लेसिंग मिलती हुई नजर आएगी, आपको अबंडेंस ग्रोथ मिलता हुआ नजर आएगा। जितना आप पॉजिटिविटी देंगे सोसाइटी को, कॉस्मोस आपको रिटर्न में वो पॉजिटिविटी देता हुआ नजर आएगा। अगर आप गवर्नमेंट टेंडर के बेसिस पे काम करते हो तो कोई ना कोई बड़ा टेंडर मिल सकता है। कोई कंस्ट्रक्शन बेस्ड कोई काम करता है जिसमें सेल परचेज होता है तो उसके उनके लिए बहुत अच्छा बूम दिखाई दे रहा है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए बहुत अच्छा है, लॉयर के लिए बहुत अच्छा है, पुलिसमैन के लिए, मार्शियल एनर्जीज के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी दिखाई दे रही है। सूर्य गवर्नमेंट अथॉरिटी को दिखाता है, उन लोगों के लिए, बिजनेसमैन के लिए बहुत अच्छा पोजीशन है। लेकिन यू शुड नो हाउ मच इज टू मच, कहां पावर कितनी दिखानी है, ये चीज आपको अंदाजा होना चाहिए। अदरवाइज आप गलत समय पे गलत एनर्जी दिखाओगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको देखने को मिल सकते हैं। मंगल का फोर्थ एस्पेक्ट पढ़ना आपके सिक्स्थ हाउस पे। सिक्स्थ हाउस के कारक बनता है मंगल देव, प्रोटेक्ट करेंगे, ऋण रोग शत्रु को खत्म करेंगे। आपका सीक्रेटिवली किसी तरह की प्लानिंग स्ट्रेटेजीज आपके लिए रामबाण साबित होगी। ज्यादा वोकल होना और काम कम करना आपके लिए दिक्कत परेशानी बढ़ाएगा, क्योंकि सिक्स हाउस डेली हसल का है तो हसल करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। कंपटीशन को बीट कर जाओगे, ये 100% श्योरिटी है। अगर आप अलाइन कर गए इस एनर्जी के साथ तो ये 2026 को बहुत बेहतर बनाएगी, फ्यूचर को बहुत सिक्योर बनाएगी, और जितने भी आपके पिछले पुराने पास्ट कर्मा है सबको नलीफाई कर सकता है ये आने वाला 1 से 1.5 महीना। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप को सुबह अर्घ देना, सूर्य को अर्घ देना, सनराइज देखना, और अपने आप को वो विजन देना, वो क्रिएटिविटी देना, उसके लिए बार बार रीथिंक करना, रीऑडिट करना, रीलर्न करना, तो ऋण रोग शत्रु को खत्म कर सकता है। अच्छा मेडिकल चेकअप, कोई फाइनेंसिस का प्रॉब्लम ट्रबल खत्म कर सकता है, ईएमआई का चैलेंज खत्म कर सकता है। प्लस कोई ना कोई मैजिक देखेंगे कि हेल्थ बेसिस पे आपको कोई मैजिक है और आपको एक अच्छा मेडिक्योर मिल गया और आपकी लाइफ में सब प्रॉब्लम सॉल्व होती जा रही है। बिकॉज अब आप पैशन के साथ आपने एक चीज को एक समय पे कर रहे हैं, मल्टीटास्कर नहीं बने अभी, आप एक समय पे एक काम विद पेशेंस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी आपकी। सूर्य मंगल डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहा है आपके 9th हाउस को। 9th हाउस हमारी स्पिरिचुअलिटी का है, हायर एजुकेशन का, तो हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना, ट्रैवल करना, कुछ 3rd हाउस स्किल्स का है, स्किल्स एक्टिव कर रहे हैं तो अपने करियर के लिए किसी स्किल्स को सीख सकते हैं आप, कोई डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं आप, हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं आप, फॉरेन लैंड जा सकते हैं आप। इस तरह के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। किसी गुरु मेंटोर के साथ कनेक्शन, स्पिरिचुअलिटी में आपका, स्पिरिचुअल इवेंट्स में आपका कोई एंगेजमेंट दिखाई दे रहा है, घर में कोई सुंदरकांड का पाठ, कोई कथा कीर्तन होता हुआ नजर आ रहा है। कैंसर साइन इमोशनल वेलबींग को दिखाता है, तो किसी के साथ इमोशनल कनेक्ट होना, अपने पेरेंट्स को वो टेक केयर करना, इमोशन, अपने पेरेंट्स की याद आना, ये चीजें कहीं ना कहीं ट्रिगर करती हुई नजर आएंगी। कहीं पे आप ब्राह्मण भोज कराते हुए नजर आओगे, आप किसी कंस्ट्रक्शन के लिए, मंदिर के लिए, किसी गुरु की सेवा के लिए डोनेशन करते हुए नजर आओगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लोगों को प्लीज करना, गुरु को प्लीज करना, गुरु मेंटोर धर्म के लिए पैसा देना, लेकिन आपके घर में जो गुरु बैठे हैं, भगवान के रूप बैठे हैं, यानी कि घर में माँ बाप बैठे हैं, उनकी सेवा ना करना, बाहर की सेवा करना, ये एनर्जी थोड़ा सा प्रॉब्लम कर जाएगा। तो यहाँ पर चीजों को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। और देखिए 4th हाउस की राशि इमोशनल वेलबींग को दिखाती है, क्लोज फैमिली को भी दिखाती है। तो अपने क्लोज वंस के साथ आपका रिलेशनशिप नहीं है, वो बॉन्डिंग नहीं है, और आप इमोशनल पीस बाहर ढूंढ रहे हैं, यहाँ दिक्कत परेशानी हो सकती है, चीजें इल्यूमिनेट हो सकते हैं, सीक्रेट रिवील हो सकते हैं, और आपका पराक्रम बढ़ा हुआ है तो आप इस समय नीचे रिएक्शन देंगे। आप ऐसे ही कुछ डिसीजन ले सकते हैं जो बहुत हार्ड हो, क्योंकि राहु 4th हाउस में बैठ के आपको आउट ऑफ द बॉक्स लेके जा सकता है, बाउंड्रीज को क्रॉस करा सकता है। बिकॉज इमोशनल वेलबींग के लिए, इमोशनल पीस के लिए आप चाहेंगे कि मेरे को साथ में रहना ही नहीं है, जो मैं कर रहा हूं मैं, चाहिए सही हो चाहे गलत हो, मुझे अब यही करना है। तो इन चीजों में अपने आपको खुद को ऑडिट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जहां पर पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो यहां पर खुद को ऑडिट करना भी और अपने आप के ऊपर कंट्रोल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है स्कॉर्पियो लगन एंड मून साइन के लिए। अगर यहाँ पर एनर्जीज को अच्छे से कंट्रोल किया गया, बैलेंस वे में इस्तेमाल किया गया, दिस कैन ट्रांसफॉर्म योर होल लाइफ। फ्यूचर को बहुत अच्छे से ट्रांसफॉर्म कर सकती है, पास्ट लाइफ बैगेज को खत्म कर सकती है, चीजों को कहीं ना कहीं क्योस को आपकी लाइफ को नलीफाई कर सकती है। लेकिन चीजों को सीक्रेटिवली करना है। ऐसा क्यों कह रहे हैं और इसके और भी ज्यादा ढूंढने की कोशिश करें तो मंगल देव का अष्टम दृष्टि पड़ रही है सूर्य की राशि केतु के ऊपर। केतु देव सूर्य की राशि बैठे, नेम फेम अथॉरिटी के पोजिशन घर में राशि बैठे, तो लाइमलाइट में नहीं आना है। 10th हाउस करियर का घर होता है, तो करियर के रिगार्डिंग कोई भी पोजीशन, अथॉरिटी का अपने आप को शो करने के चक्कर में, किसी से डिस्प्यूट करने के चक्कर में, किसी को हराने के चक्कर में फ्रंट पे आके लीड नहीं करना है। अभी आपको साइलेंटली अपना काम करना है, और साइलेंटली काम करना आपके लिए रामबाण साबित होगा। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ये योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। करियर में किस तरह का बूस्ट दिखाई दे रहा है, जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत ही सुंदर समय है। मार्शियल एनर्जीज कहीं ना कहीं एक्टिव है।
लैंड प्रॉपर्टी का काम, रियल एस्टेट का काम, गाड़ी का काम, कहीं ना कहीं वास्तु करेक्शन, इंटीरियर डिजाइनिंग, ये चीज बहुत ज्यादा एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। तो ओवरऑल ये समय बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव है, बहुत ही शुभ समय मैं कह सकता हूं, लेकिन इसको अच्छे तरीके से यूज करना ये आपका सबसे बड़ा टास्क होने वाला है। अगर आप इसको अच्छे से बैलेंस करके इनिशियल जो वीडियो मैंने बनाई है, स्टार्टिंग वीडियो अगर आप समझ लेते हैं, उसके सार को समझ लेते हैं, उसके कोर को समझ लेते हैं, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन देखने को आपको मिलेगा। राम नाम स्तुति करना, टेंपल विजिट करना, अपनों के संग एक अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट करना, हनुमान चालीसा का मल्टीपल रिसाइट करना आपके लिए बहुत ही बड़ी रामबाण रेमेडी हो सकती है। आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, एक डीप लेवल पे अपने चार्ट को एनालिसिस कराना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। स्कॉर्पियो लगन मून साइन वालों के लिए अगर आप समझना चाहते हैं कि आपकी ये आने वाला एनर्जीज कैसे आपको पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं, क्या चीज करनी चाहिए, क्या चीज नहीं करनी चाहिए, प्रॉज एंड कॉन्स को समझना चाहते हैं, तो आने वाली वीडियो आपके लिए बहुत शानदार होने वाली है। उसके लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।